हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं यूपी बीपीएससी प्री एग्ज़ाम आरओ 2013 जीएस पेपर के बारे में, जो कि 140 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन के साथ साथ उनको हम सॉल्व करते भी चलेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सीरीज सी को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं हम। क्वेश्चन पर फर्स्ट आता है कि भारत में निम्नलिखित में से बंदरगाह में से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो उड़ीसा के तट पर अवस्थित है। तो जो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पारादीप बंदरगाह, जो कि उड़ीसा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक जमाव कहाँ पर पाया जाता है। तो दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु पर। तमिलनाडु में 90% कोयला जो है लिग्नाइट तमिलनाडु में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर है, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों में है। तो कृष्णा नदी जल विवाद 2 राज्यों के मध्य है। तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य में। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि भारत के निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्ग की सकल लंबाई सबसे अधिक है, वो बताना है। तो प्रांत की जो राजमार्ग की बात करें सबसे अधिक लंबाई है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक लंबाई है। इस प्रकार से जो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत का जो भारत से बड़ा नहीं है, वो बताना है कि क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस का क्षेत्रफल भारत से बड़ा नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई, वो बताना है, और कब और कहाँ की गई। तो भारत में जो प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई वो 1897 में दार्जिलिंग में की गई। कहाँ पे की गई? दार्जिलिंग में। 6 का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया। सर्वप्रथम जो खनिज तेल का कुआं खोदा गया तो असम के डिगबोई में। कहाँ पे? असम को डिगबोई में। इस प्रकार से जो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 का नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फूट लूज उद्योग का उदाहरण है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है फूट लूज का उदाहरण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोग बांध के जल का उपयोग करती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। इस प्रकार से जो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा, मिलान करना सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को। ठीक है, स्थल का नाम दिया है और नदियों का संगम दिया है। ठीक है, स्थल का नाम दिया है और नदियों का संगम दिया है। फर्स्ट क्या है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में किसका संगम है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, ऑप्शन बी पे आ जाते हैं, नंदप्रयाग का जो संगम है वो अलकनंदा और पिंडार का संगम नंदप्रयाग से है। ठीक है, ऑप्शन सी पे आ जाते हैं, कर्णप्रयाग का जो संगम है वो अलकनंदा और मंदाकिनी से है, कर्णप्रयाग का संगम। डी पे आ जाते हैं, देवप्रयाग का जो संगम है वो विष्णु गंगा और मंदाकिनी से है। इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि गंगा नदी का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्ववर्ती तंत्र वो गंगा नदी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थल की सीमा साझा करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। ये सभी भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, परंतु जो बांग्लादेश है ये भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। 4097.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इस प्रकार से जो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मालाबार तट। मालाबार तट जो है कोची बंदरगाह से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेह अवस्थित है। लेह कहाँ पे अवस्थित वो बताना है। लेह जो अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। इस प्रकार से जो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बी आफो जो हिमनद सबसे बड़ा हिमनद है जो कि 67 किलोमीटर का है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है। 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन रेल सेवा से वंचित है। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मेघालय और सिक्किम ये रेल सेवा से वंचित हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या कह रहा है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृत घाटी का उदाहरण क्या है वो बताना है। इस प्रकार से जो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रिफ्ट घाटी। कहाँ की घाटी है, यूएसए के दक्षिण कैलिफोर्निया की है। 18 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हीरे का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो रूस है। कौन है, रूस। 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुरियर सेवा के 19 नंबर क्वेश्चन, प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ किया। वो कब किया, ये 1986 में किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि के क्षेत्र सिंचित का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो भारत की जो निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि के क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो 20 का जो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गन्ना। क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। तो जो कोसी नदी है, कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। इसलिए इस प्रकार से जो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोंकण रेलवे जोड़ता है। तो कोंकण रेलवे किससे जोड़ता है, मैंगलोर और कोच्चि से, मैंगलोर से कोच्चि को जोड़ता है। इस प्रकार से जो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भूखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो जो लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, किस देश में सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है वो बताना है। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। चीन में सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई। चेरनोबिल परमाणु आपदा कहाँ पर घटित हुई बताना है। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यूक्रेन में। कहाँ पे? यूक्रेन में। कब घटित हुई? ये 26 अप्रैल 1986 में घटित हुई थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है वो बताना है। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, नाग से प्रति टैंक प्रक्षेप पात्र। इस प्रकार 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सन 2004 में आई सुनामी द्वारा किस निम्न में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था वो बताना है। तो 26 नंबर क्वेश्चन को आपको कमेंट में करके बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत ज़्यादा मात्रा में वो बताना है, कौन सा खनिज है। तो इस प्रकार से 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मोनाजाइट जो है केरल में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न में से किस क्षेत्र में शुरू हुआ था वो बताना है। तो पहला सूती कारखाना जो 1818 में शुरू हुआ था वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के फोर्ट क्लास्टर में हुआ था। कहाँ पे? फोर्ट क्लास्टर में हुआ था। इस प्रकार से जो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है बताना है। इन चारों में से जो राइट आंसर 29 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो काजू उत्पादक में राज्य है महाराष्ट्र है। फिर महाराष्ट्र के बाद आ जाता है राजस्थान, गुजरात। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न राज्यों में से सन 2008 में किसमें उच्चतम मानव विकास सूचकांक था। तो 2008 में जो उच्चतम मानव विकास सूचकांक था तो अंडमान निकोबार का था। किसका? अंडमान का था। इस प्रकार से 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। तो लक्षद्वीप क्या है? एक प्रवाल द्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। यहाँ पे 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। तो वो कौन सा तट है। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई से भारत का औसतन समुद्र तट मापा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नाईमुड़ी है। कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अन्नाईमुड़ी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है वो बताना है। इन चारों में बोलिविया टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ब्राज़ील लोएस्क में प्रथम स्थान में है। मैक्सिको चांदी में, पर जो पेरू है वो सोने में नहीं है। इसलिए 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित देशों में कौन विश्व में लौह उत्पादक का बृहत्तम उत्पादक है। लोएस्क की बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा लौह में ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांस। कौन सा?
फ्रांस हो जाएगा 35 का डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा तापी नदी। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? तो उत्तर ताल जो है ऊनी वस्त्र केंद्रों में से जर्मनी से संबंधित है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है गुजरात तट से किया जाता है। जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है अधिकतम वो गुजरात से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है वो बताना है। तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दामोदर। दामोदर जो नदी है सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, ठीक, भगत के साथ और कौन था? बटुकेश्वर दत्त के साथ। किसके साथ फेंका था? बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था। क्वेश्चन नंबर 41 निम्न देशों में कौन 2012 में हरिकेन सेंट्री से प्रभावित हुआ था? 43 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स का आपको कमेंट में बताना है कि 43 का इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। क्वेश्चन चलते हैं 42 पे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी के तट पर बद्रीनाथ मंदिर स्थित है वो बताना है। 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अलकनंदा। अलकनंदा बद्रीनाथ के तट पर स्थित है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 नंबर क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है इसका कौन सा आंसर होगा। 44 पे आ जाते हैं। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक कौन सा देश है बताना है। 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अवध राज्य का ब्रिटिश राज में विलय कब हुआ? जो अवध राज्य का ब्रिटिश राज में जो विलय हुआ वो 1856 में हुआ। कब हुआ? 1856 में। चलते हैं क्वेश्चन 45 पे। 46 नंबर क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? तो जो इथियोपिया है, कौन सा? इथियोपिया है जो वो भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाओ। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो पवन ऊर्जा में जो प्रथम स्थान है वो तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट में करना कि 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा। जी आपके लिए क्वेश्चन है। आज जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रांस तथा स्पेन के बीच की सीमा बनाने वाले पर्वत को क्या कहते हैं? तो फ्रांस और स्पेन के बीच की सीमा जो बनाता है उस पर्वत को पेरेनीज पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेनीज पर्वत। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। नदी और बांध, ठीक है। ए दिया है कोलोरेडो बांध। कोलोरेडो बांध जो है वो किससे संबंधित है? हुवर से संबंधित। दामोदर बांध पंचायत हिल से संबंधित है, ठीक है। नील नदी बांध जो है वो अश्वनी बांध से संबंधित है, ठीक। इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्या है 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 51 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है? तो जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी है वो यूएसए की है, संयुक्त राज्य अमेरिका की है, ठीक है। यूरोप के लो एस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान क्या है? यूरोप में जो अगर लो एस्क की बात करें तो फ्रांस का देश में प्रथम स्थान है, ठीक है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग क्या है? पोर्ट सईद तथा स्वेज। क्या है? पोर्ट सईद और स्वेज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश
आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। तो जो आइसलैंड है वो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। 55 नंबर आता है, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो जापान देश जो है, जापान में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाते हैं, आंधी घाटियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं? ऑप्शन ए कस्टर्ड प्रदेश में। कहाँ पे पाई जाती हैं? कस्टर्ड प्रदेश में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना है। अल्पस पर्वत किससे संबंधित है? बलित पर्वत से संबंधित है वो। वेस्जेस ये भ्रंशोत्स पर्वत से संबंधित है। और विंध्यस अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है। इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 नंबर क्वेश्चन, 58 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं है? ठीक, नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं है। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 4। 59, निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित कौन सा संबंधित? लॉर्ड हेस्टिंग संबंधित था। कौन संबंधित था? लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? 62 नंबर, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को मिलान करना है। 62 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकेंड को मिलान करना है। फसल दिया है और प्रदेश दिया है। तो रबड़ जो है ये फसल कोलंबिया की है। किसकी? कोलंबिया की। कहवा किसकी? मलेशिया की है। जैतून जो कि इटली की है। गन्ना जो कि मॉरिशस की है। इस प्रकार से जो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे यहाँ पे। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63 पे। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में एक बबर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, वो कहाँ किया जा रहा है? वो उत्तर प्रदेश के इटावा में किया जा रहा है। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ सेंटीमीटर होता है 1 नैनोमीटर। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूप्रभट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो जो भूप्रभट्टी में पाया जाता है वो ऑक्सीजन, कितना, कौन सा? O2। कौन सा? O2 है। ठीक, इस प्रकार से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सोडियम धातु का संग्रह निम्न में से डुबोकर किया जाता है। किसमें? केरोसिन में, मिट्टी के तेल, केरोसिन या मिट्टी तेल में डुबोकर किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पादक है? जो पेट्रोल है ये पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या कह रहा है? शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या होता है वो बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुष्क बर्फ है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया। कौन सी? किण्वन की प्रक्रिया होती है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रदूषित युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? किसके द्वारा? वर्षा के द्वारा। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों की पुस्तक पर लिखी? भोज। किसने? भोज पर लिखी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे आया, ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? ये हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। 71 नंबर क्वेश्चन, बहुचर्चित गार्ड पार्टिकल है, क्या है? गार्ड पार्टिकल है, ये है हिग्स बोसॉन। कौन है? हिग्स बोसॉन। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसने कहा था ये चीज़ कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का था? ये ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ये ऑस्टिन ने कहा था। यहाँ पे 80 का ए आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन दिया है लोहा, ऑप्शन बी दिया सोडियम, सी दिया है फास्फोरस और डी दिया कैल्शियम। कमेंट करना कि 72 का राइट आंसर क्या होगा। 73 नंबर पे आ जाते हैं, आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण। नीला प्रकाश के प्रकीर्णन अधिक होता है इसलिए नीला दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 81 नंबर क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को मैच करना है। ठीक है, क्यूरियोसिटी रोवर किससे संबंधित है, यूएसए का मंगल ग्रह से संबंधित है। मैसेंजर किससे संबंधित है, ये नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान से संबंधित है। रुस्तम जो है, रुस्तम डीआरडीओ का मानव रहित वायुयान से संबंधित है। बचा आकाश किससे संबंधित है, ये टेबलेट से संबंधित है। इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन क्या होता है, सोडियम बेंजोइड होता है खाद्य पदार्थों में। क्वेश्चन नंबर 76, प्रकाश वर्ष मात्रक होता है किसका, दूरी का। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे यहाँ पे। 82 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, आधुनिक ब्रह्मोस प्राथमिक मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी भारत ने संयुक्त रूप से किसके साथ विकसित की है। तो ये रूस के साथ, किसके साथ विकसित किए हैं यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी किसकी है बताना है। ये सुभाष चंद्र बोस की है। किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाते हैं एंड आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा ये किसकी है। आपको कमेंट करके बताना है कि इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक किसकी है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।